गुरु आचार्य पाठ कहा, गुरु साक्षात परम साधु, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। इन स्वयं बोधमयीन लोका, आश्वासिता केचन वित्त कार्ये, प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। यह बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक महावीर भगवान की। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 उमा स्वामी जी महामुनिराज की। ये बोलिए आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महामुनिराज की। यह बोलिए परम पूज्य राष्ट्र भारत गौरव कणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। 3 कमलों कोट मुनिराजों की। अहिंसामय विश्व धर्म की। डियर ऑल, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, इसके थोड़ी सी बढ़ा दो आवाज। थोड़ी सी, तो ज्यादा नहीं। Dear all, Tattvat Sutra is going on and we are discussing on chapter number 2, and up to now we had seen the sutra up to 20. Then and your shivir is going on. In this shivir, the speciality is that you are not only reading, rather you are studying. There is a difference between reading and studying. Reading means just listening, but studying means not only listening, rather remembering, rather seeing again and again, and thereafter you have to appear for the exam also. So that's why it's necessary in the shivir that you listen your topic carefully, and thereafter you get the revision of that, so that you can get appear in the examination and get the at least the passing marks. So because the shivir is going, that's why I feel that it's necessary that you listen it carefully and remember it. Revision, do the revision of your subject. तो बंधुओं, हमारा शिविर जो है वो प्रगति पर है। संस्कृति शमन संस्कृति संस्कार शिविर, और जिसमें हम लोग तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथ का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। वाचना अलग बात है और अध्ययन अलग बात है। वाचना का अर्थ है मात्र सुनना, वाचना यानी किसी विषय को पढ़ना, और अध्ययन का अर्थ है कि उसको ध्यान से सुनना, उसको नोट करना, उसको रिवीजन करना, और फिर उसके बाद उसकी परीक्षा भी देना। तो अभी क्या चल रहा है, शिविर चल रहा है, और शिविर में आपको सभी को पता है कि मात्र सुनना ही नहीं, हमारे लिए समझना भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए लिखना भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए याद करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको क्या करना है, परीक्षा भी देनी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जितने भी लोग शिविर में भाग ले रहे हैं, पहली बात तो समय पर उपस्थित हो, क्योंकि समय पे यदि आप लोग उपस्थित होंगे तो पूरा विषय आपको समझ में आ सकता है, और जो लोग लेट आएंगे अब हो सकता है कि उनका आधा विषय तो छूट ही गया।
अब उनको बाकी का विषय भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि अपन को समय पे उपस्थित होना है, और दूसरी बात ये है कि अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, पुस्तक साथ में रखनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो विषय है आप अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। सूत्रों को याद भी करना है, सूत्रों को क्या करना है, याद भी करना है, क्योंकि इसी में से आपकी परीक्षा भी ली जाएगी। परीक्षा में हो सकता है आपके लिए कहा जाए दूसरे अध्याय का 21वां सूत्र लिखो। अब आपने याद किया है तो आप लिख सकते हैं। किसी में अर्थ भी पूछा जा सकता है कि अमोक सूत्र का क्या अर्थ है। दोनों चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि 21वां सूत्र भी लिखो और उसका अर्थ भी लिखो। अब आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। कहीं प्रवचन में अन्य अन्य जगह के प्रकरण भी आते हैं, उसके विषय में भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा तो परीक्षा है, अब कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, यदि आपके पास कॉपी पेन रहेगा, आप सारा चीज नोट करोगे तो ही आपके पास पूरा विषय कंप्लीट होगा। नहीं तो 3-4-5 दिन के बाद आपकी परीक्षा होगी, आपको पता ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा कि महाराज ने क्या क्या पढ़ाया था। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए अभी हम लोगों का चल रहा है तत्वार्थ सूत्र में 20वें सूत्र तक कल हमने देख लिया था, जिसमें आचार्य ऋषि ने क्या बताया था, जहां जीव का वर्णन करते हुए आचार्य ऋषि ने इंद्रियों के विषय में बताया था। इंद्रियां, तो इंद्रियों के विषय में आचार्य ऋषि बता रहे थे कि इंद्रियों के नाम क्या हैं, इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं। तो वास्तविकता में इंद्रिय क्या चीज है, इंद्रिया तीति इति इंद्रिया, जो इंद्र की तरह कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इंद्रियां किसे कहते हैं राजू भैया, इंद्रियां किसे कहते हैं, इंद्रियां यानी क्या, इंद्रा तीति इति इंद्रिया, जो इंद्र की तरह से होती हैं। इंद्र को देखा आपने, स्वधर्म इंद्र कैसा होता है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, वो स्वयं में स्वतंत्र है। सभी देवता तो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन उसे किसी की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या होता है, इंद्र होता है। तो ऐसे ही इंद्रियां हैं जो कि अपने अपने विषयों में क्या हैं, स्वतंत्र हैं। आंख का क्या काम है, देखना है। अब कान कहे कि आज तुम नहीं देखो, आज हम देखेंगे, हो सकता है क्या ऐसा, नहीं। तो आंख का काम यदि देखना है तो अपने विषय में स्वतंत्र है, उसी का काम है देखना, दूसरा उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। कान का काम सुनना है, अब वो स्वतंत्र है सुनने में। अगर ज्ञानचंद जी कहें कि मैं तो आज नाक से सुनूंगा, ज्ञानचंद जी नाक से सुन सकते हो क्या, नहीं सुन सकते। क्यों, क्योंकि इंद्रियां अपने विषय में स्वतंत्र हैं। नाक का काम सूंघने का तो है, लेकिन सुनने का काम किसका है, कान का ही है। जैसे इंद्र स्वतंत्र है, ऐसे इंद्रियां भी स्वतंत्र है, इसीलिए उनको क्या कहा, इंद्रियां। प्रत्येक अपने विषय में स्वतंत्र है, ना तो वो किसी दूसरे के विषय में हस्तक्षेप करती हैं, ना ही दूसरी इंद्रियां उनके विषय में हस्तक्षेप करती हैं। नाक नाक का काम करेगा, कान कान का काम करेगा, जिह्वा जिह्वा का काम करेगी, स्पर्शन इंद्रिय का काम करेगी। तो जो इंद्रिय का जो कार्य है वो उसके विषय में क्या है, स्वतंत्र है। तो इसलिए उसको क्या कहा, इंद्रिय संज्ञा दी, इंद्र की तरह से स्वतंत्र हैं। तो कल हमने देखा था कि ये 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और स्तोत्र इंद्रिय। और इनके 5 विषयों के विषय में हमने देखा था कि स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय के इनके क्या क्या विषय हैं। तो स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और स्तोत्र का शब्द। ये विषय हमने कल देखे थे कि ये 5 विषय हैं और इनके भेदों को भी हमने देखा था। कोई बताएगा कि स्पर्शन इंद्रिय के कितने भेद हैं, 8, रसना इंद्रिय के 5, गंध इंद्रिय के यानी घ्राण इंद्रिय के 2, चक्षु इंद्रिय के और स्तोत्र इंद्रिय के, और कुल कितने हो गए, 27 विषय हो गए। 8 और 2 10 और 5 15 और 5 20 और 7 27। तो ये 27 इंद्रिय, 27 जो है 5 इंद्रियों के विषय हैं। आज आचार्य श्री आज एक 28वें विषय की बात कर रहे हैं। 28वां विषय किसका है, मन का।
मन का जो विषय है उसको मिला के कितने विषय हो जाते हैं? कुल 28 हो जाते हैं। तो आज आचार्य इंद्रियों के विषय बताने के बाद आज मन के विषय के बता रहे हैं कि मन का क्या विषय है। और वास्तविकता तो यह है कि मन जो है वो क्या है? वो इंद्रियों का भी राजा है। अभी तक हमने पढ़ा कि इंद्रियां कैसी हैं? अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो ठीक है। लेकिन मन एक ऐसी चीज है, यदि आपने मन को काबू कर लिया तो सभी इंद्रियां भी क्या हो जाती हैं? काबू में आ जाती हैं। जैसे बहुत सारे छोटे राजा होते हैं और एक उनका महाराजा होता है, अधिराजा, चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती जो है वो क्या है? वो सभी 32,000 राजा भी उसके आगे मस्तक टेकते। तो जो राजा है वो अपने राज्य में पूर्ण अपने राज्य का क्या है? मालिक है, उसका पूरा उसके बागडोर हाथ में है। लेकिन जब चक्रवर्ती के सामने पहुंचते हैं तो क्या होता है? राजा भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अपने अपने विषयों में स्वतंत्र हैं। लेकिन जहां मन का विषय आ जाता है, जहां मन कंट्रोल ले लेता है, तो वहां पे क्या होता है? सभी इंद्रियां भी उसके आगे हाथ जोड़ लेती हैं, इंद्रियां भी उसके लिए नतमस्तक हो जाती हैं। तो यदि इंद्रियों को हमें अपने काबू में करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को जिसने कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? सभी इंद्रियां भी उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मन जो है वो सभी इंद्रियों का बागडोर लिए हुए है। मन ही जो है सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसीलिए मन को सबसे पहले करना चाहिए। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जाने इसको बस किया, सो पहुंचा भव पार। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, यदि मन से आप हारे हैं तो आप वास्तविकता में हारे हैं, और यदि मन से आप जीते हैं तो आपकी वास्तविक जीत है। मन को यदि आपने काबू में कर लिया तो आप भव सागर से भी पार हो सकते हो। भव से यदि पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस मन के विषय में आचार्य श्री कह रहे हैं कि मन क्या है, मन का विषय क्या है। पहली बात तो मन क्या है ये अपन और समझ लें। तो दो प्रकार का मन होता है। मन कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? ऐनक वाले भैया जी, ऐनक वाले भैया जी, यही आगे किली धोती वाले, मन कितने प्रकार का होता है? मन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। क्या नाम आपका? क्या नाम? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र हैं ये, बैठ जाओ। तो अभी इंद्र की बात चल रही थी, आप इंद्र नहीं तो कम से कम उपेंद्र हैं। तो उपेंद्र भी जो है वो इंद्र के समान ही होता है। इंद्र की एब्सेंस में उपेंद्र की महानता हो जाती है, उपेंद्र की प्रधानता हो जाती है। तो यहां बात कर रहे थे हम मन की। तो मन भी दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक द्रव्य मन और एक भाव मन। एक होता है द्रव्य मन और एक होता है भाव मन। द्रव्य मन से क्या तात्पर्य है? जो हमारे शरीर में कमल की आकृति की रचना है, जो शरीर के बीचों बीच क्या है? एक हृदय की रचना, 8 पंखुड़ी वाला, 8 पंखुड़ी वाला कमलाकार रचना है, वो क्या है? द्रव्य मन है। क्या है वो? द्रव्य मन। और भाव मन क्या है? भाव मन क्या है? उस द्रव्य मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो क्या है? वो भाव मन है। जितना भी हम सोचते हैं, जितना भी हम विचार करते हैं, जितना भी हम निर्णय लेते हैं, जितने भी हमारी संवेदनाएं चलती हैं, जितने भी हम अलग अलग जो हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ये सब क्या है? भाव मन है। भाव मन। और संगी प्राणी का यही लक्षण है। मन किसके होता है? एकमात्र संगी जीवों के होता है, सभी के नहीं पाया जाता। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनको मन नहीं पाया जाता। ना तो द्रव्य मन पाया जाता है, ना ही भाव मन पाया जाता है। पंचेंद्रियों में भी मात्र संगी जीवों को ही मन पाया जाता है। तो ऐसा जो मन है ये क्या है? विशेष है।
अब इसमें इसका विषय बता रहे हैं कि इसका विषय क्या है, मन का विषय क्या है। तो सूत्र नंबर 21 में आचार्य जी बता रहे हैं शुद्ध मनिंद्रियस्य, शुद्ध मनिंद्रियस्य। तो मन का विषय क्या है, शुद्ध है, अनिंद्रियस्य, शुतम अनिंद्रियस्य। तो मन का दूसरा नाम क्या है, अनिंद्रिय। अभी तक हमने पढ़ा था इंद्रिय, और मन क्या है, अनिंद्रिय। अब यहां ध्यान रख लेना कि एक इंद्रिय होती है, एक अनिंद्रिय होती है, और एक अतीन्द्रिय होती है। एक क्या होती है, इंद्रिय, एक होती है अनिंद्रिय, और एक क्या होती है, अतीन्द्रिय। आप कोई बताएगा इनमें क्या क्या अर्थ है इनके। इंद्रिय किसे कहते हैं, जो 5 इंद्रियां पढ़ चुके, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये क्या है, इंद्रिय। ये सभी क्या है, इंद्रिय। और मन क्या है, अनिंद्रिय। क्या है, अनिंद्रिय। और एक होती है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय किसे कहते हैं, क्या नाम, चंद्रसेन जी, क्या नाम बताया, संतोष जी। संतोष जी, अतीन्द्रिय किसे कहते हैं, अनिंद्रिय किसे कहते हैं, मन को। अनिंद्रिय तो मन को कहते हैं, और अतीन्द्रिय किसे कहते हैं, आप बता दो। क्या नाम आपका, नाम क्या है, नरेंद्र जी। राजा हैं आप तो, यहाँ राजाओं की बात चल रही है। नरेंद्र यानी राजा, इंद्र जो है वो क्या होता है, राजा होता है, और आप भी राजा हैं। तो अतीन्द्रिय किसे कहते हैं, तो ध्यान रख लो, अतीन्द्रिय यानी आत्मा। सबको समझ में आ गया। अनिंद्रिय यानी मन, और अतीन्द्रिय यानी आत्मा। तो जो हम पढ़ते हैं ना, आपको जो सुख प्राप्त होता है वो कैसा है, इंद्रिय सुख है। और जब मुनिराज सप्तम गुण में आरूढ़न करके शुद्धोपयोग में पहुंचते हैं तो कैसा सुख प्राप्त करते हैं, अतीन्द्रिय सुख। वहां पे अनिंद्रिय सुख नहीं है, ना ही इंद्रिय सुख है। कौन सा सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। आत्मिक सुख को प्राप्त करते हैं भगवान। केवल ज्ञानी कौन से सुख को प्राप्त करते हैं, अतीन्द्रिय सुख को। अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियां उसकी कल्पना नहीं कर सकती। बालचंद जी, आप साइड में क्यों बैठ जाते हो, सामने बैठा करो, थोड़ा ध्यान रखता है। तो अतीन्द्रिय सुख, तो अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय और इंद्रिय, ये 3 चीजें हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, अनिंद्रिय। अनिंद्रिय यानी मन। तो मन का विषय क्या है, शुद्ध। शुद्ध ज्ञान जो है वो किसका विषय है, मन का विषय है। अब इसमें हम आपको एक चीज और बताए दे रहे कि जब हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपनी ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, मनुष्य को, शरीर को देखते हैं, तो यहां पर जिसको हृदय कहा है, वहां पर हृदय का अर्थ जो है, यहां पर उसको हृदय कहा है, और यहां पे उसके लिए मन की संज्ञा दी गई है। लेकिन जो साइंटिफिक दृष्टिकोण से तो ये जो कमलाकार कृति है इसको हृदय कह दिया, मन कह दिया, और एक जो माइंड है वो अलग है। माइंड जो है हमारा वो अलग है। दिमाग जिसे हम कहते हैं, मस्तिष्क जिसे कहते हैं, तो वो क्या है, उसको हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या लौकिक भाषा में उसको दिमाग कहते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो जितनी भी विचारधाराएं हैं वो सब किसकी हैं, वो उसको मन कहा गया। या यूं कहें कि जो सोचने समझने की विचार शक्ति है वो किसकी है, वो मन की है, जिसे हम माइंड बोलते हैं, जिसे हम दिमाग बोलते हैं, जिसे हम मस्तिष्क बोलते हैं। आध्यात्मिक भाषा में उसको मन बोला गया। आध्यात्मिक भाषा में उसको क्या कहा, मन बोला गया। और जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो उसको क्या कहा, उसको आत्मा कहा आध्यात्मिक में। साइंस तो ये बोलेगी कि मन के अंदर संवेदनाएं होती हैं, मन से व्यक्ति क्या है, भावनाएं उत्पन्न करता है, और दिमाग जो है वो क्या करता है, वो रैशनल डिसीजन लेता है, वो क्या करता है, सोच विचार करता है। लेकिन आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया कि जो मन है वो क्या है, वो
संवेदनाओं को उत्पन्न, मन जो है वो निर्णय लेता है, दिमाग का काम जो है वो कौन करता है, मन करता है, और जो भावनाओं का काम है वो कौन करती है, वो आत्मा करती है। भावनाएं तो आत्मा में उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो डिसीजन लेने का काम है, जो निर्णय लेने की शक्ति है, वो मन की होती है। तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिक और लौकिक दृष्टिकोण से अंतर है। लेकिन हमको मात्र इतना समझना है कि जो संघी प्राणी हैं, अब ये भी समझ लेना चाहिए कि आत्मा प्रत्येक के पास है, चाहे वो संघी है चाहे असंघी है। अगर हम ये कहेंगे कि संवेदनाएं भी मात्र संघी को उत्पन्न होती हैं, तो जितने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 1 इंद्री, ये सब क्या हो जाएंगे, संवेदना रहित हो जाएंगे। लेकिन संवेदनाएं तो सभी के अंदर होती हैं, आत्मा के अंदर भी होती हैं, आत्मा का लक्षण है वो तो। क्योंकि अगर वो संवेदनाएं समाप्त होगी तो वो उसमें जीव पने का ही अभाव हो जाएगा, जीव पने का ही अभाव हो जाएगा। तो कल हमने देखा था कि उपयोगो लक्षणम, और साथ में क्या देखा था कि श्योपशम। 2 चीजें हमने किसी भी काम को याद करने के लिए, श्योपशम होना चाहिए और उपयोग होना चाहिए। तो ये किसके, जीव के लक्षण है, तो वो प्रत्येक में पाई जाएंगी, चाहे वो 1 इंद्रिय चाहे 2 इंद्रिय। लेकिन जो विशेष रूप से जानने समझने की शक्ति है वो किसकी है, संघी प्राणियों के लिए। इसलिए मन का विषय क्या कहा, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान यद्यपि आत्मा का भी लक्षण है, लेकिन उसके क्षोभशम में अंतर है, उसके क्षोभशम में अंतर है। एक जो जो सबसे छोटा निगोदिया जीव है, निवृत्ति लब्धि प्राप्त जो निगोदिया जीव भी है, जिसकी बहुत छोटी सी आयु है, उसके अंदर भी शुद्ध ज्ञान पाया जाता है। और कौन सा शुद्ध ज्ञान पाया जाता है, शुद्ध ज्ञान के जब हम भेद देखें, कोई बता सकता है शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं, शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं? आप लोग इतने स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, इतना ग्रंथों को पढ़ते हो, शुद्ध ज्ञान के भेद पता है किसी को? शुद्ध भक्ति पढ़ी है किसी ने? संस्कृत में पूज्यपाद महाराज की लिखी हुई शुद्ध भक्ति पढ़ी है, उसमें शुद्ध ज्ञान के भेद गिनाए हैं। कितने भेद हैं शुद्ध ज्ञान के? शुद्ध ज्ञान के भेद किसी को नहीं पता? कितने? द्वादशांग तो अलग बात है, हम शुद्ध ज्ञान के भेद की बात कर रहे हैं। भाव शुद्ध और द्रव्य शुद्ध एक हो गया। अब द्रव्य शुद्ध के कितने भेद हैं? शुद्ध भक्ति में आते हैं उसके नाम सारे। शुद्ध भक्ति याद है किसी को? पढ़ते हो आप संस्कृत की शुद्ध भक्ति? कोटि शतम तो शॉर्ट वाली होगी, लंबे वाली। शुद्ध भक्ति में शुद्ध ज्ञान के 20 भेद गिनाए हैं। आ गया याद? 20 भेद नहीं याद आया? 20 भेद कौन कौन से हैं शुद्ध ज्ञान के? पर्याय, अक्षर, पर्याय समास, उसके बाद अक्षर समास, ये नहीं पढ़े? पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास नहीं पढ़े? शुद्ध भक्ति में आते हैं पर्याय, अक्षर आदि करके ऐसे पूरा पद्य है, तो उसमें 20 के 20 भेद आते हैं। तेषाम समासमपि ऐसा करके आया उसमें, तो पहले 10 भेद उसमें गिना दे। पर्याय सबसे पहला पर्याय, फिर अक्षर, फिर उसके बाद ये सब करके जो है 10 भेद गिनाए, पद आदि करके, और फिर उसके आगे उनके समास, पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, इस तरह से करके 20 भेद होते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा भेद है पर्याय, पर्याय नाम का जो शुद्ध ज्ञान है वो लब्धि प्रत्यय निगोदिया जीव में, सूक्ष्म निगोदिया जीव में भी पाया जाता है। वो सदा कैसा रहता है? अनावरित रहता है, उसके ऊपर कभी आवरण नहीं आ सकता। यदि उसके ऊपर भी आवरण आ गया तो शुद्ध ज्ञान का लोप हो जाएगा, और शुद्ध ज्ञान का यदि लोप हो गया तो क्या हो जाएगा? जीवत्व का भी लोप हो जाएगा, जीव पने का ही लोप हो जाएगा। तो वो शुद्ध ज्ञान जो है वो आत्मा का लक्षण है, उसमें आवरण नहीं आ सकता। उतना शुद्ध ज्ञान तो प्रत्येक जीव में पाया जाएगा। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 ज्ञान ऐसे हैं प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो मन के विषय की बात कर रहे हैं वो वास्तविकता में बात कर रहे हैं कि उसी शुद्ध ज्ञान का विशेष विस्तार, वो विशेष विस्तार। जैसे आपने जान लिया कि कुछ है, आपने उड़ते हुए देखा तो देखा कुछ है, फिर आपने देखा कि ये तो पंख फड़फड़ा रहा है, ये क्या है? बगुला है। अब ये सारा विषय तो मति ज्ञान के भेद आप पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में, ये सब अवग्रह, यह, आवाय, धारणा, ये सब पढ़ चुके हैं ना अपन। फिर उसको धारणा में रख लेना कि ये बगुला है। ये सब किसका विषय हो गया? मति ज्ञान का। अब शुद्ध ज्ञान का क्या विषय है?
शुद्ध ज्ञान का विषय है कि अब उसके विषय में विशेष जानकारी। बगुला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से देश में पाया जाता है बगुला, उसकी आयु कितनी होती है, वो एक साथ कितने बच्चों को जन्म देता है, उसके कौन सी ऋतु जो है उसके लिए सुखकारी होती है, कौन सी ऋतु में उसे कष्ट होता है, उसका भोजन क्या है, ये सारी जानकारी क्या है, शुद्ध ज्ञान का विषय है। किसी भी वस्तु में आप लगा लीजिए कि आपने देख लिया कोई भी विषय में सामान्य जो जानकारी है वो तो मति ज्ञान का विषय हो गया, अवग्रह इहा आवाय धारणा। लेकिन शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, वो क्या है, उससे आगे की विशेष जानकारियां। तो ये किसका विषय है, मन का विषय है। एकमात्र संगी प्राणी, अगर आप चींटी को कहो कि वो बगुले के विषय में इतना कुछ याद कर ले तो कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। एकमात्र मनुष्य कर सकते हैं जिसके पास संज्ञा है, जिसके पास मन है, जो संगी प्राणी है। तो मन का विषय क्या है, वो शुद्ध ज्ञान है। मन के द्वारा विचार शक्ति भी आती है। मन के द्वारा क्या होती है, विचार शक्ति, विचारने की शक्ति। मात्र जो हमने पढ़ा है या किसी ने बताया है उतना ही नहीं, उससे आगे चिंतन करना, उस पे उस विषय में विशेष विचार करना, वो क्या है, मन का विषय है। मन के द्वारा आप विशेष उसका विचार कर सकते हो। जैसे जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को मम्मी मंदिर लेके जाती है और मम्मी जो मंदिर लेके गई तो उसने देखा सामने एक पत्थर की मूर्ति है। अब बच्चा तो इतना ही जानता है ना पत्थर की मूर्ति है, वो तो उसको कैसी दिख रही है, जैसे उसके पापा होते हैं, जैसे उसके चाचा हैं, ऐसे ही उसको एक आकृति मनुष्य आकार की दिख रही है। अब उसे नहीं पता ये कौन है कौन, वो तो ये देख रहा है कि जैसे पापा की भी 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक कान है, ऐसे ही वो भी बैठी है। अब वो मम्मी से प्रश्न करता है, मम्मी मम्मी ये कौन है, तो मम्मी बताएगी ये भगवान है। क्या बताएगी, ये भगवान है। अब भगवान है, वो छोटा बच्चा है ना, क्यों बालचंद जी ये पूछता है आपसे कि ये कौन है, ये भगवान है। अच्छा, अब ये भगवान है, ये बोलते क्यों नहीं है, पापा तो बोलते हैं, चाचा तो बोलते हैं, ये बोलते क्यों नहीं है। अब मम्मी कुछ नहीं बोल रही, चुप, बहुत बोल रही। ये खड़े क्यों नहीं हो रहे, ये चल क्यों नहीं रहे। अब बच्चे के तो मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान का विषय है। वो विशेष जानना चाह रहा है, उसकी जिज्ञासा है उस विषय में। ये ऐसे क्यों बैठे हैं, ये हिलडुल क्यों नहीं रहे, इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, बहुत सारी बातें उसको। क्यों, उसने अभी तक जितने भी पुरुषाकार लोग देखे थे उनको कपड़े पहनते हुए देखा था, कहीं उनको जो है बोलते देखा था, उनसे बात करते देखा था, चलते फिरते देखा था, भोजन करते हुए देखा था। अब उसने पहली बार देखा कि वो तो स्थिर बैठे हैं। अब उसके लिए ये सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही है। तो मम्मी को क्या चाहिए कि बच्चों की जिज्ञासाओं को दबाना नहीं चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ये भगवान हैं, ये हम सबसे बहुत ऊंचे हैं। ये पांव पे पांव करके क्यों बैठे हैं, इन्होंने सारा संसार घूम लिया, लेकिन इन्हें लगा कि संसार में कोई भी सार नहीं है, इसलिए अब ये एक पांव पे पांव धर के बैठ के मुझे अब और घूमना नहीं है। ये हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं, ये हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं, केवललाल जी भगवान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं, ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे आपको, बताओ। आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान भी उनका पूरा हो गया, आत्मा का ध्यान करने नहीं बैठे। अरिहंत भगवान जो हैं वो उनका ध्यान का काम भी हो गया पूरा, कृत कृत्य हो चुके हैं, उनका कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहा। हाथ किसका प्रतीक है, कार्य करने का। हमें अभी कपड़े धोने हैं, हमें अभी रोटी बनानी है, हमें अभी लिखना है, ये सब किसके काम है, हाथ के काम है। वो कृत कृत्य हो गए, कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहा। बोले हमने संसार के सभी कार्य करके देख लिए, सभी कार्य करके देख लिए, लेकिन हमें किसी भी कार्य में कोई भी तथ्य नजर नहीं आया, इसलिए मैं आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठ गया, कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहा। सिद्ध ब्रह्मेष्ठी के लिए क्या कहा, सिद्ध ब्रह्मेष्ठी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अशरीरी तो कहते हैं, और क्या कहते हैं, निकम्मा।
आपको कोई निकम्मा कहते कैसा लगेगा? ज्ञानचंद जी, आप निकम्मे हैं क्या नहीं है? खराब नहीं समझ लेना, महाराज माइके से निकम्मा बोल रहे हैं। ये तो बहुत काम करते हैं हमारे ज्ञानचंद जी। सबसे ज्यादा देखो कितना बड़ा शिविर का आयोजन कर लिया, महाराज को प्रार्थना करने पहुंच गए, पूरी समिति को लेके पहुंच गए, ताकि आप सभी के लिए 4 अक्षर ज्ञान के प्राप्त हो सके। तो ये तो बहुत सारा काम करते हैं। राजू भैया, आप कैसे हैं? काम वाले हैं निकम्मे हैं? काम वाले हैं। कितना ध्यान रखते हैं महाराज का। सवेरे से आ जाएंगे, महाराज कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं, रात को भैयावती में पहुंच जाएंगे, पहले से पहुंच जाएंगे, माइक वाइक लग गया नहीं, सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे। आहार के लिए समय हो गया आहार का, चलो महाराज जी शुद्धि कर लो, चौके वाले पहुंच गए नहीं पहुंच गए, शुद्धि का जल आ गया नहीं आ गया, कितने सारी ध्यान रखते हैं। तो अपन सब तो क्या है, काम वाले हैं। जेवालाल जी, हमारे क्लास का टाइम हो गया, चलो क्लास में पहुंचो, महाराज की पुस्तक ले चलो, महाराज को निवेदन करने पहुंचो, माइक लगवाओ। दोपहर की क्लास का टाइम हो गया, शाम का आचार्य वंदना का समय हो गया। हर समय बालचंद जी हमारे सबको लेके पहुंचेंगे। दोपहर का गोमट सर का समय हो गया। आपको पता है गोमट सर की क्लास शुरू हो गई है 3:30 बजे से, और 4 बजे से वात्सानुपेक्षा की। तो सभी क्लासें चल रही हैं। तो अपन सभी तो क्या है, काम में, बाकी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। दुकान का समय हो गया, रोटी बनाने का समय हो गया, ये काम आ गया वो काम, तो हम सभी तो क्या है, काम वाले हैं। लेकिन सिद्ध भगवान कैसे हैं? निकम्मा, कोई काम बाकी नहीं रहा, तो इसलिए उनको निकम्मा। इसलिए अगर कोई निकम्मा कहे, आप तो प्रसन्न हो जाना, कितनी बड़ी उपाधि देती, भगवान के बराबर हमें उपाधि देती, निकम्मा कह दिया। ये मात्र हमारे मन की बात है, जो मन का विषय चल रहा है ना, वो यही है, सोचने विचारने की बात। और कैसा आप सोच रहे हैं, इसी के ऊपर आपके कर्मों का बंध होता है। आपके सोचने के ऊपर ही आपके कर्मों की बंध भी होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। मात्र सोच का विषय है। आप अच्छा सोचोगे, अच्छा आपके लिए कर्म का बंध हो जाएगा, और आप खराब सोचोगे तो खराब बंद हो जाएगा। आप किसी चीज को पॉजिटिव लेते हो तो हमेशा प्रसन्न रहोगे, और नेगेटिव लोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो मन जिसके पास है वो हमेशा क्या करता है, उसका सदुपयोग करता है। और सदुपयोग करके कैसा सोचता है? पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखता है। और जो सकारात्मक सोच रखता है वो हमेशा प्रसन्न होता है। जैसे हमने कहा निकम्मा, तो कोई कहे निकम्मा, अरे एक आदमी तो लेके लट निकम्मा बोलता है मेरे को, मैं बताता हूँ निकम्मा कैसे। वो क्या है, नेगेटिव थिंकिंग चला गया। और एक व्यक्ति ने पॉजिटिव सोच लिया, अरे सिद्ध परमेष्टि के बराबर हमें मान लिया, इससे बड़ा हमारा और हितोपदेशी कौन होगा भैया। इतने बड़ी उपाधि नहीं दो हमारे लिए, वो तो सिद्ध परमेष्टि होते हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं। वो तो हाथ जोड़ लेगा उसके। किस कारण से? पॉजिटिव थिंकिंग के कारण। मन का विषय है। किसी ने कहा पागल, भैया जी आप पागल हैं क्या? नहीं है, नहीं है, पागल तो नहीं है, पागल तो नहीं है ना, पक्का? आप पापों को गलाते हैं क्या नहीं गलाते? तो पापों को गलाने वाला पागल, जो पापों को गलाए सो पागल। अब बताओ आप पागल हो क्या नहीं हो? तो पागल सकारात्मक सोच है। ये क्या है? सकारात्मक सोच है कि हम किसी की बात को कैसे लेते हैं। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका झगड़ा हो गया आपस में। होता ही है, सबके घरों की कहानी, सबके घर की कहानी है। आपके घर में तो नहीं होता किसी के हस्बैंड वाइफ का झगड़ा? बालचंद जी नहीं होता? बहुत अच्छी बात है। और किसके यहाँ नहीं होता? किस किस के यहाँ झगड़ा नहीं होता हस्बैंड वाइफ का? हाथ तो खड़ा कर दो एक बार। अरे महाराज जी घर की बात दबी रहने दो, सबके सामने नहीं खुलवाओ। सबको पता है, सबके यहाँ होता है, तो चिंता नहीं करना। झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस झगड़े को सुलझाया कैसे जाता है वो हम बताए दे रहे। महाराज जी बता देंगे। हाँ, महाराज जी ने शादी भी नहीं की, फिर भी बता देंगे आपको कि झगड़े को कैसे। अब उसने झगड़ा चला, झगड़े में बातचीत हो गई, और बातचीत में गाली गलौज शुरू हो गई। अब गाली गलौज में किसी ने कह दिया जानवर। अरे जानवर, इतनी बड़ी बात कह दी, जानवर कह दिया। अब वो महिला जो थी वो थोड़ी सी
समझदार था, पॉजिटिव थिंकिंग वाली थी। उसने कहा कैसे सुलझाए, पति ने बोल दिया जानवर। तो उसने कहा ठीक ही तो कहा है, मैं तुम्हारी जान तुम हमारे वर, तो क्या कहलाया, जानवर। आया समझ में? अब तो नहीं झगड़ा होगा कभी, कोई जानवर कह दे तो घबराना नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग कर लो। पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो सब अर्थ निकल आएंगे। ऐसे ही मुनि महाराज जो हैं उनको कोई कुछ भी कहता रहे वो उसको सही अर्थ में ले जाते हैं। किसी ने कहा पागल, पागल पापों को ही तो गलाने के लिए निकले हैं। किसी ने कहा लुच्चा, लुच्चा केश लॉन्च करते हैं इसलिए लुच्चा ही तो है, केश लॉन्च करते हैं। तो इस तरह से आज के समय में बहुत सारी चीजों का, अरे पाखंडी है ये कोई साधु है, पाखंडी है। हाँ भैया, पापों को खंड खंड कर रहे हैं, पाखंडी ही हैं हम, पाखंडी ही हैं। आप भी बन जाओ हमारी तरह से पाखंडी, बनो तो सही। तो ये क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग। किसका विषय है, मन का विषय है। मन को आप जिस डायरेक्शन में ले जाओगे वैसा ही आपका सोच बन जाएगा, वैसी आपकी भावनाएं होंगी। जो आपके लिए क्रोध उत्पन्न हो रहा था वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आपके लिए एक शांति का अनुभव होगा। बस मात्र आपको अपनी प्रज्ञा शक्ति का प्रयोग करना है। और कैसा प्रयोग करना है, सकारात्मक प्रयोग। प्रयोग तो हर कोई करता है लेकिन उसकी दिशा सही होनी चाहिए। एक सकारात्मक प्रयोग करता है और एक नकारात्मक प्रयोग करता है। जिसने नकारात्मक प्रयोग किया तो ये जो जितने भी एटम बम बन रहे हैं, जितने परमाणु बम बन रहे हैं, जितने भी अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, ये सब क्या है, नकारात्मक सोच का नकारात्मक प्रयोग है। ये मन का नकारात्मक प्रयोग का रिजल्ट है कि आप विनाश की दिशा में जा रहे हैं। आज आप देखो ईरान का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है। कितने कितने प्राणी उसमें नष्ट हो रहे हैं, कितने पंचेंद्रिय जीवों के उसमें घात हो रहा है, कितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, और अभी तो मिसाइल्स और ऐसे ऐसे अस्त्र हैं कि पूरी पृथ्वी को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। और एक बार नहीं, अनेकों बार पृथ्वी समाप्त की जा सके, इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका है। तो ये किस कारण से, नकारात्मक सोच के कारण, कि सामने वाले को अपना शत्रु मान लेना। लेकिन एक वो भी हैं जो अपने साथ किसी भी अस्त्र शस्त्र को नहीं रखते, वीतरागी। तो वीतरागी का क्या लक्षण दिया, जिनका राग और द्वेष समाप्त हो गया है। राग और द्वेष समाप्त हो गया, इस कारण से क्या है, वे वीतरागी हैं। क्योंकि जहां पर राग है वहीं पे द्वेष है, राग के साथ ही द्वेष है, इसलिए वीतरागी कहा। तो वीत द्वेषी भी अपने आप से हो गए, क्योंकि जहां राग है वहीं द्वेष है। राग के बिना द्वेष रह नहीं सकता, और द्वेष जो है वो राग के बगैर द्वेष नहीं रह सकता, और द्वेष के बगैर राग नहीं रह सकता। जहां पर राग जाएगा वहीं पर द्वेष जाएगा। यत्र रागम पदम दत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चया। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं ये बात 21वें अध्याय के 25वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं, यत्र रागः पदम दत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चया उभावेतो समालंबे विक्रमादित्य मनः, विक्रामत्यधिका मनः। बोले जहां पर राग है वहीं पर, जहां पर राग पदम दत्ते, जहां पर राग पैर रखेगा द्वेष निश्चित रूप से आएगा। आप उदाहरण समझ लो, मान लीजिए है आपके पास ये चावल की डिब्बी है, पीली वाली धोती वाले भैया के पास, क्या नाम बताया था, उपेंद्र जी। तो उपेंद्र जी आपकी ये बहुत सुंदर डिब्बी है। डिब्बी कैसी है, बहुत सुंदर है। अभी हमारे ज्ञानचंद जी को पसंद आ गई, मान लीजिए, अरे इतनी सुंदर डिब्बी तो मेरे पास है ही नहीं। अब उपेंद्र जी को तो ये डिब्बी बहुत पसंद है, क्या है, राग है। अब वो ज्ञानचंद जी आए, भैया ये डिब्बी तो हमें दे दो। अरे कैसे दे दे, हमें चावल ले जाने पड़ते हैं, हम क्या लेके जाएंगे। अब जब कभी भी वो ज्ञानचंद जी को देखेंगे पहले डिब्बी छुपा लेंगे, कहीं वो डिब्बी ना मांग ले हमारी। और तो क्या, ज्ञानचंद जी ने ज्यादा प्रयास किया, अब उनसे बात करना बंद कर देंगे, उनके सामने ही आना बंद कर देंगे। क्या हो गया, द्वेष हो गया। तो ये द्वेष किस कारण से हुआ, राग के कारण से। ये डिब्बी बहुत पसंद आ रही है, इस डिब्बी से राग है, इस कारण से उनको द्वेष है। और महाराज हैं
पिछी कमंडल तक से राग नहीं रखते। कोई तैयार है क्या पिछी लेने को? हम अब देने को तैयार हैं। अब आप ही लोग तैयार नहीं होते लेने के लिए। हमसे लोग कमंडल मांगते हैं, महाराज कमंडल दे दो। हमने कहा हम तो पिछी देने के लिए तैयार है, तुम लेने वाले तो बनो। क्यों? उपकरण है हमारे, उनका यूज करते हैं, लेकिन राग भाव नहीं रखते। अगर राग भाव रख लिया तो वीतरागता समाप्त हो जाएगी। उसका इस्तेमाल करना अलग बात है, लेकिन उसमें आसक्त होना। हम लोग भी आहार करते हैं, आहार में गुलाब जामुन भी खाते हैं, पेड़ा भी खाते हैं, बर्फी भी खाते हैं, इमरती भी खाते हैं, बहुत सारे पकवान भी खाते हैं, मिठाइयाँ सब कुछ खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं? अनासक्ति भाव से। और बहुत लोग बहुत टेस्ट ले लेके खाते हैं। हमने कल बताया था कि आप लोग क्या हैं? स्वादु, और हम क्या हैं? साधु। तो साधु और स्वादु में अंतर यही है कि साधु जो है वो वीतरागी होता है, स्वाद नहीं लेता, और जो स्वादु होता है वो स्वाद के लिए खाता है। हम गर्त पूर्ण करते हैं और आप लोग टेस्ट ले लेके खाते हो। तो इसीलिए आपका भोजन है और हमारा क्या है? आहार है। आप भोगते हो वस्तु, लेकिन हम आहार करते हैं, मात्र गर्त पूर्ण करते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे राग और द्वेष की, ये राग और द्वेष जो है वो किस कारण से है? मन का विषय है। मन के अंदर ये तरंगे आती हैं, और जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, मन के ऊपर जिसने काबू पा लिया, अब उसके अंदर कोई भी राग और द्वेष नहीं रहेगा। और मन को जिसने पॉजिटिव वे में ले गया, वो हर चीज में अच्छा ही देखेगा। हर कोई उसका क्या रहेगा? मित्र ही रहेगा। जो बात चल रही थी ना अपनी शत्रु और मित्र की, तो एक व्यक्ति है जो इस तरह के अस्त्र शस्त्र बना रहा है, मिसाइलें बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना शत्रु समझ रहा है, इसलिए उसने पूरी दुनिया को तहस नहस करने के लिए अस्त्र शस्त्र बना लिए। और एक साधु हैं, वो हाथ में पिछी कमंडल लेके चलते हैं, जीवों की रक्षा करते हुए चलते हैं, इरिया समिति से चलते हैं, नीचे देख के चलते हैं। क्यों? कोई भी जीव का घात ना हो जाए। किसी से भी उनकी शत्रुता नहीं है, सभी से उनकी मित्रता है। अब आप सोचो कि अगर मित्रता है तो फिर मित्रता निभानी पड़ेगी। उपेंद्र जी, आपके कितने मित्र हैं? कितने मित्र हैं? कितने साथी हैं आपके? एक तो जीवन साथी होगा परमानेंट वाला, और कितने साथी हैं? 2, 4, 5, 10? आपके कितने साथी हैं? कितने मित्र हैं आपके? बताओ, मित्र कितने हैं आपके? 5, 7? 5 या 7? राजू भैया, कितने मित्र हैं आपके? कितने मित्र हैं? क्या नाम आपका? निर्मल चाचा जी, कितने मित्र हैं? बहुत कम है। पीछे वाले भैया के, आपका क्या नाम? दीपेंद्र कुमार, देवेंद्र, सभी इंद्र आ गए यहाँ पे। उपेंद्र, देवेंद्र, आपके कितने मित्र हैं? कितने मित्र हैं? सभी मित्र हैं। सभी मित्र हैं तो जितने हैं सबको भोजन में आमंत्रित करते हो? नहीं, सबको भोजन पानी खिलाना पड़ता है। मित्र तो मित्र है। अब अगर आए भोजन के लिए भी आमंत्रण करना पड़ेगा, उसको घर भी बुलाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ मित्रता का अर्थ है कि आपके लिए तो मित्र का अर्थ है कि यदि कोई मित्र है तो उसको फोन करो, मोबाइल पे बात करो, कहीं भोजन के लिए पूछो, कहीं कोई फ्रेंडशिप डे आ गया कोई गिफ्ट दो। अब करते रहो आप लोग, तो कहीं फ्रेंडशिप बैंड बांधते हो आप लोग, है ना, कुछ ना कुछ करते हो, तो ही वो मित्रता निभाई जा सकती है। अब महाराजों के लिए क्या कह दिया? महाराजों के कितने मित्र हैं? महाराजों के कितने मित्र हैं? मिट्टी में सब भूदेशु, सभी प्राणी हमारे मित्र हैं। मिट्टी में सब भूदेशु। अब सब भूदेशु, भूदेशु, भूत, भूत यानी भूत, भूत यानी भूत किसे कहते हैं? आपने देखा भूत? भूत को देखा कभी आपने? बैठ जाओ फिर, नहीं तो भूत आ जाएगा। बीच में जाओगे भूत आ जाएगा फिर। इसलिए मिट्टी में सब भूतेषु, भूत का क्या अर्थ है? भूत यानी प्राणी मात्र। प्रत्येक प्राणी से मेरी मित्रता है, प्रत्येक प्राणी से मित्रता है। अब तो फिर चींटी आ गई तो उसे भी गिफ्ट देना पड़ेगा, कौवा आ गया उसको गिफ्ट देना पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी मित्र है, लेकिन नहीं, महाराजों की मित्रता ऐसी नहीं है।
मित्ति में सबूदेशु वैरम मध्यमना केनवी। बस यही मेरी मित्रता है कि मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है। तो ये जो है, ये भावना जो रखते हैं तो उसके सभी मित्र हैं। अब उनको कोई मिसाइल्स की जरूरत नहीं, किसी अस्त्र की जरूरत नहीं, किसी भी तलवार की जरूरत नहीं। राजा सिकंदर जब अपने एक दिगंबर मुनि से मिला तो उसने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मैं अमुक राजा हूँ और इतना शासन है मेरा, इतना मेरा प्रभाव है। तो मुनि महाराज ने कहा, वो उसका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते गए। उसने कहा कि मैं इतनी पृथ्वी मेरे अधीनस्थ है। तो मुनि महाराज ने कहा कि मैं तो पूरी पृथ्वी, जितनी भी पृथ्वी है वो सारी ही हमारी है। पूरी पृथ्वी हमारा बिछौना है, पूरा आकाश जो है हमारा क्या है, ओढ़ना है। अरे इसीलिए दिगंबर हैं। बोले दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं। बोले मेरे पास इतनी सेना है कि कोई शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। तो मुनि महाराज ने क्या कहा, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, पूरी दुनिया ही मेरी मित्र है। बोले मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतनी रानियां हैं, इतना बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है। तो बोले हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। तो इस तरह से वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते गए। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि राजा सिकंदर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। तो ये एकमात्र मन का विषय है कि आप अपने मन को कितना विशाल बना सकते हो। और जो अपने मन को अपना विशाल बना लेता है, निश्चित रूप से वो उसका मन का प्राप्त करना सार्थक हो जाता है। तो यहाँ पर जो आचार्य जी ने सूत्र दिया, शुद्ध मन इंद्रियस्य, जो मन का क्या विषय है, शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा आप किसी भी विषय में बहुत डिटेल में जान सकते हो, बहुत विस्तार में जान सकते हो। और कैसा जानना चाहिए अपन को, कैसा चिंतन करना चाहिए, सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। जो सकारात्मक चिंतन करता है वो सदा प्रसन्न रहता है, और जो नकारात्मक चिंतन में पड़ जाता है वो दुखी ही दुखी रहता है। इसलिए आपका सुखी रहना और आपका दुखी रहना ये आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि आप सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। यदि आप सकारात्मक चिंतन रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, और यदि नकारात्मक चिंतन करने लगे तो हमेशा हर पल दुख ही दुख भोगेंगे। इसलिए सभी को चाहिए कि अपन को सदा अपने इस मन का सदुपयोग करें, मन से सकारात्मक चिंतन करें, और सकारात्मक चिंतन करते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज की